बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कुछ लोगों के सामने यह समस्या उपस्थित होता है कि जब परमात्मा सभी जगह पर उपस्थित है तो वे यहाँ प्रकृति मंडल में क्यों नहीं सभी को दृष्टिगोचर होते हैं। इसके उत्तर में ही आज के ऋचा पर विचार किया जाएगा। आज के ऋचा में मुख्य रूप से जो नित्यानंद सदगुरु हैं उनके भाव विचार को ही, उनके कर्तव्य को ही ज्यादा रूप से व्याख्यायित किया जा रहा है। यह ऋचा सर्वप्रथम वशिष्ठ ऋषि, जिनका सप्तर्षियों में नाम है, उनके समाधि अवस्था में आया था। इस ऋचा का भक्त 3 बार रीत शब्द के प्रयोग से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वे विभिन्न अर्थों में 3 बार रीत का प्रयोग किए हैं। वे कहते हैं रीत जाता, रीता वृद्धो और रीतावान। यह 3 बार रीत का प्रयोग है और तीनों को का जो अर्थ होता है वह नित्यानंद सदगुरु की विशेषता को प्रदर्शित करता है। पहला जो रीतावान, रीत तो स्पष्ट कर दिया गया है कि परमात्मा के बनाए हुए सत्य अडल कुटस्थ नियम जो आज तक अपरिवर्तनीय है, उसी नियम के अनुसार प्रकृति के सारे कार्य हो रहे हैं, उनके लिए आया है। उस नियम को भली प्रकार जानने वालों को रीतावान कहा जाता है। रीत जाता शब्द आया है जो रीत के नियमों के अनुपालन में प्रकट होते हैं, और रीता वृद्धौ उनको कहते वृद्ध कहते आता है सामान्यतः परिपक्वता के लिए। जो रीत के नियमों में पूर्णतः परिपक्व हैं उनके लिए वह रीतावान है। ये तीनों कौन महापुरुष हैं, कौन रीत के नियमों के अनुपालन में प्रकट हुए हैं? पूर्व ऋचाओं में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सबसे पहले अस्तित्वान थे परमात्मा। वे आदि सृजन के पूर्व ही कुछ सत्य अटल कुटस्थ नियमों का सृजन किए थे। उस नियम में सृजन माने प्रकृति का, संसार का निर्माण, उसका पालन, उसका संचालन, सुव्यवस्था के साथ साथ यह बतलाए थे कि मैं प्रकृति में भी व्याप्त रहते हुए भी, उसका आधार बने रहने पर भी, उसमें अनुसूचित रहने पर भी अपने आप को प्रकृति में छिपाए रखूंगा, जिससे सभी लोग हमको नहीं देख पाएंगे। हमको देखने के लिए, हमको साक्षात्कार करने के लिए एक साधना की आवश्यकता होती है, जिसका प्रावधान रीत के नियमों में किया गया है। उसी साधना को ब्रह्म विद्या कहते हैं, और ब्रह्म विद्या की साधना को बतलाने के लिए रीत के नियमों के अनुपालन में ही नित्यानंद सदगुरु सृजन के पूर्व ही प्रकट हुए थे। उनका कोई पंचभूत का शरीर नहीं था, और जन्मजात परमात्मा के द्वारा उनके हृदय में सारा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ था। इसलिए वे रीत के पूर्ण ज्ञाता थे और उसका अनुपालन कराने वाले थे। वे संसार में जो असत्य फैला हुआ था, अज्ञान अंधकार फैला हुआ था,
इस अज्ञान अंधकार को दूर करते हुए सत्य की प्रतिष्ठा कराने वाले हैं। वे साधकों को इसके लिए क्रमिक रूप से प्रकृति से असंग करते हैं, क्योंकि प्रकृति जहां भी है, जब तक है, तब तक उसमें त्रिगुण है, और त्रिगुण परमात्मा के साक्षात्कार के लिए बाधक बना रहता है। ऐसी अवस्था में सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए वे उस जीवात्मा का प्राकृतिक शरीर रहते हुए भी प्रकृति से अलग करते हैं, और तब वह परमात्मा का साक्षात्कार करके शाश्वत सुख, शाश्वत शांति और ब्रह्मानंद का भोग करता है। जो इस पथ से, जो इस मार्ग से आगे नहीं बढ़ते हैं, वे इसके हकदार नहीं हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ रहते हैं। लेकिन इस मार्ग पर केवल वही विजय प्राप्त कर सकते हैं जो दृढ़ संकल्पवान हो कि हम परमात्मा का साक्षात करके ही अपने को कृत करेंगे। वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। बस इतने ही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।